हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चली होगी। तो जैसा कि यार हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय को देख रहे थे, तो आज हम देखने वाले हिंदी पे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय देखेंगे और वो भी यार एकदम ट्रिक से लिखना। कैसे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में एकदम ट्रिक से लिख सकते हो, एकदम टॉपर की तरह लिख सकते हो, जिससे आपको एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, एक चीज़ जान लो, मेन चीज़ लिखने का तरीका होता है। अगर आप मस्त तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे पूरे नंबर पेपर में मिलते हैं। ठीक है, और ये भी बताएंगे कैसे आप इसे ट्रिक से समझ के याद भी कर सकते हो। रटना बिल्कुल नहीं, आपको एकदम समझना है। आप पूरा जीवन परिचय अच्छे से लिख लोगे और पूरे पूरे नंबर भी आपको एग्जाम में दिलाएंगे। ठीक है, तो बस करना क्या, वीडियो को आखिर तक देखना। एक एक बात को बताएंगे कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, कैसे साहित्यिक परिचय लिखना है, सब कुछ। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो बात करें, अगर आपको किसी भी कवि या किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, ध्यान समझो, अगर किसी भी कवि या किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले आप उस जीवन परिचय के मेन पॉइंट यहाँ पे लिख दिया करो। हर जीवन परिचय पे हमने ये आपको बताया है कि सबसे पहले यहाँ पे उसके, जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी का लिख रहे हो तो उनके जीवन के बारे में जो मेन पॉइंट, जैसे उनकी जन्म कब हुई, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म किस स्थान पे हुआ, उनके पिताजी का नाम, भाषा और रचनाएं। अगर इतना चीज़ मस्त तरीके से लिख देते हो ना, देखो इससे होगा क्या। जैसे मान लो इस टाइप से आपने कॉपी में पूरा जीवन परिचय लिखा, तो जब पेपर में जो कॉपी चेक कर रहा है होगा टीचर, जो टीचर कॉपी चेक करेगा ना, उसके पास इतना समय नहीं होता कि पूरा एक एक पढ़े क्या लिखा है भैया, इतना निधन, ये सब टाइम नहीं होता। उसने क्या किया, पूरा पेज आपका देखा, पेज में साइड पे मस्त ये बना है, उसने इधर वाला ही चेक कर लिया, जन्म इतना, मृत्यु इतनी, जन्म स्थान ये, हाँ इसका मतलब पूरा ये सही लिखा गया है। क्योंकि मेन चीज़ तो यही होता है, इसलिए आपको ये मेन चीज़ बहुत मस्त तरीके से इस टाइप से बॉक्स में किनारे लिख देनी। ठीक है, इस टाइप से लिखते हो ना तो एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर आपको देगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं। अब जैसे बात है सुमित्रा नंदन पंत जी की, तो सबसे पहले आपको उनका जन्म लिखना है। जन्म कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था। अभी इसी से यहाँ से आप बना के लिखोगे भी। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा गया है इसी से बना के लिखना है। सबसे पहले जन्म कब हुआ? सन 1900 ईस्वी। और मृत्यु कब हुई? सन 1977 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी? सन 1977 ईस्वी को हुई थी। जन्म स्थान, मतलब इनका सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म स्थान है कौसानी, उत्तराखंड। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था कौसानी, उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? कौसानी, उत्तराखंड में हुआ था। बात करें इनके पिताजी का क्या नाम था, तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे, इनके पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत। क्या नाम था? गंगादत्त पंत नाम था। भाषा, मतलब इन्होंने किस भाषा में रचनाएं की, तो सुमित्रा नंदन पंत खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। किस भाषा में रचनाएं करते थे? खड़ी बोली में। फिर बात करें रचनाएं, इनकी मेन आपको रचनाएं लिख देनी, जैसे पल्लव, चिदम्बरा, लोकायतन आदि। इस टाइप से आपको मेन चीज़ें यहाँ लिख देनी। अभी और भी रचनाएं बताएंगे लास्ट पे आपको, जब जीवन परिचय हो जाएगा फिर साहित्यिक परिचय बताएंगे, फिर आपको और भी रचनाएं बताएंगे। तो देखो ये इरेज हो गया, इसको सही से लिख दे। ठीक है, यहाँ पे था कच्छा था यहाँ पे। ठीक है, सही से समझ लेना। तो इतना आपका लिख गया। जन्म हो गया सन 1900 ईस्वी, मृत्यु 1977 ईस्वी, जन्म स्थान कौसानी, उत्तराखंड, और पिता का नाम गंगादत्त पंत, भाषा इनकी खड़ी बोली, रचनाएं पल्लव, चिदम्बरा, लोकायतन आदि। इतना आपको एक बॉक्स में साइड पे लिख देना। किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखो, इस टाइप से आप लिख दिया करो, मेन चीज़ है। ठीक है, और आप बात करेंगे इसी से आपको कुछ लाइनें बना के लिखनी। ठीक है, अब यहाँ पे साइड पे हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय। इतना लिख देने के बाद यहाँ पे साइड पे हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय की। यहाँ पे सबसे पहली लाइन ये होगी कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में कौसानी, उत्तराखंड में हुआ था। कौसानी गांव का नाम है, लिख सकते हो उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को कौसानी, ठीक है, अर्थात उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में हुआ था। फिर लिखना है इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। यहीं से लिखना है, पहली और दूसरी लाइन यही रहेगी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। तो हमने यही चीज़ लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कौसानी नामक ग्राम या गाँव में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम क्या था? गंगादत्त पंत था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत। तो ये दो लाइनें तो आपको इसी से बना के यहाँ लिखनी है। अब इसके बाद लिखना है जन्म के कुछ घंटे बाद, मतलब जैसे इनका जन्म हुआ उसके कुछ घंटे बाद ही इनकी माता जी का निधन हो गया, जिसके कारण इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया।
मतलब जैसे ही सुमित्रा नंदन पंत जी का, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी का जैसे ही जन्म हुआ था उसके कुछ घंटे बाद इनकी माता जी का निधन हो गया। अब माता जी का निधन हो जाने के कारण इनकी दादी जो थी उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया, इनको पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है। फिर कहा गया 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने छंद की रचना कर दिया था। मतलब कि जब सुमित्रा नंदन पंत जी 7 वर्ष के थे तभी इन्होंने एक छंद की रचना कर दिया था, सोच लो, ठीक है। तो 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने एक छंद की रचना कर दिया था। फिर कहा गया इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था, ठीक है, इनके बचपन का नाम था गुसाई दत्त पंत। क्या नाम था? ये सुमित्रा नंदन पंत बाद में पढ़ा, मतलब पंत तो लास्ट पे, सुमित्रा नंदन बाद में पढ़ा, पहले था गुसाई दत्त पंत, ठीक है। तो लिखा गया इनके बचपन में क्या नाम था इनका? गुसाई दत्त था। फिर कहा गया उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए जब अल्मोड़ा गए तो इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। मतलब जब ये उच्च कक्षा मतलब हाई मतलब क्लास में जब पढ़ने के लिए अल्मोड़ा गए ना, अल्मोड़ा, तब इन्होंने क्या किया? अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। पहले गुसाई दत्त पंत था बचपन में, बाद में पढ़ा सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश इन्होंने ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये कवि प्रतियोगिताओं में भाग भी लेने लगे, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी इसके बाद क्या करने लगे? कवि सम्मेलन या कवि प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भाग भी लेने लगे। फिर लास्ट पे लिख देना इनका निधन कब हुआ था? सन 1977 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख देना है। तो पहले जन्म से शुरू करना, लास्ट में हम मृत्यु तक पूरा जीवन परिचय हो गया, ठीक है। जीवन परिचय हो गया। अभी साहित्यिक परिचय बताएंगे कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, ठीक है, तो वो भी बताएंगे। पहले ये चीज़ लिख देना इस टाइप से, फिर यहाँ से एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले लिखा गया था उनके जन्म के बारे में। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव या कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। फिर लिखा गया जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था, जिसके कारण इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया। फिर 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने छंद की रचना कर दिया। फिर कहा गया इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था और उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए जब अल्मोड़ा गए तो इन्होंने अपना नाम बदल कर सुमित्रा नंदन पंत रख दिया। जब उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अल्मोड़ा गए तो इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इसके बाद म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में इन्होंने प्रवेश लिया। फिर इसके बाद ये कवि प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे और इनका निधन सन 1977 ईस्वी को हो गया या हुआ था, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख देना है। तो ये बात थी इनके जीवन परिचय। देखो पहला पेज आपका इसी टाइप से मस्त तरीके से रहेगा, साइड पे ये बनेगा इस टाइप से जो उनकी मेन बातें रहेंगी, फिर साइड से आपको इस टाइप से लिख देना है, ठीक है। इतना लिख देने के बाद आप क्या होगा, आप बात होगी इनके साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय में क्या लिखा जाता है? साहित्यिक परिचय में 3-4 लाइनें अपने मन से बना के उनके साहित्य के बारे में लिखा जाता है कि इनका साहित्य में क्या स्थान था, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। आप इसको हम इरेज कर देंगे, आप बताएंगे आपको साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लो। तो आप बात करते भैया सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय देख लिया, आप बात करते साहित्यिक परिचय, मतलब इन्होंने साहित्य में इनका क्या स्थान था, ठीक है। और फिर रचनाएं भी कुछ बात करें। तो आप सबसे पहले बात आती है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में बताया कि मतलब उनके साहित्य के बारे में लिखना, वो कैसी रचनाएं करते थे, वो कैसे कवि थे, इस टाइप से आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखो कुछ पॉइंट हमने लिखा। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। मतलब कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी है, इनके काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इनकी छायावादी, मतलब ये छायावादी युग की कवि सुमित्रा नंदन पंत जी, तो इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इनकी जो छायावादी कविताएं हैं ये अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। फिर कहा गया इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुविकल्पी पे पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किससे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो इस टाइप से आपको साहित्यिक परिचय में उनके साहित्य के बारे में लिखना है। सबसे पहले लिखा गया सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इनकी छायावादी कविता अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसी टाइप से आप और भी 1-2 लाइनें चाहो तो बना के लिख दो कि बहुत अच्छे कवि थे, इन्होंने ये रचनाएं की। इस टाइप से आप अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो, ठीक है।
अब इसके बाद बात करते हैं कि कुछ रचनाएं इसके बाद भी लिख देना जो आपने याद की हों। रचनाएं जैसे युगपत, युगांत, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, रश्मिरथी, चिदंबरा, और भी आप अगर याद कर पाओ तो लिख देना, ठीक है, आदि। अगर इस टाइप से मस्त तरीके से लिखते हो ना तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता। बस वही करना था, सबसे पहले जैसे साइड पे बताया था वैसे करना था, फिर पूरा जीवन परिचय लिखना था, फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना और रचनाएं। इतना जिसने लिख दिया एक भी नंबर कट जाए पेपर में तो बता देना, ठीक है, और जैसे बताया वैसे लिखना, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी हो रही है। अगर आप हिंदी के और कवि और लेखकों के जीवन परिचय देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाके आप सारे कवि और लेखकों के जीवन परिचय देख सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।